हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज डिस्कस करेंगे ड्यू में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, ड्यू में कट ऑफ लिस्ट कैसे निकलती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है और कट ऑफ किस सब्जेक्ट को लेकर कंसीडर करके निकाली जाती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या मेथोडोलॉजी होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आप समझ लीजिए कि आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपने 12th का एग्ज़ाम आपका डिक्लेयर हो चुका है या आप वेट कर रहे हैं 12th के एग्ज़ाम के लिए, दोनों ही ड्यू में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रिज़ल्ट आपका वेटेड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं ड्यू में एडमिशन के लिए। अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एडमिशन में के लिए दो तरीके हैं ड्यू में, एक होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम और एक होता है आपका कट ऑफ। दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, बट उनमें परसेंटेज कम कंसीडर की जाती है, मतलब ड्यू परसेंट कम मांगता है। और जिन कोर्सेज़ में कट ऑफ के बेस पे एडमिशन होता है उनकी कट ऑफ ज़्यादा होती है। जैसे बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स है, बीए ऑनर्स और आपका बीएससी, इन कोर्सेज़ के लिए कट ऑफ के बेस पर एडमिशन होता है तो उनकी कट ऑफ बहुत हाई होती है, अराउंड 90 और 90 से ज़्यादा हो सकती है। आगे डिस्कस करेंगे चल के इस वीडियो में। दोस्तों कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे मैं आपको बताता हूँ बीबीएस, बीएमएस, आपका बीबीई, इस तरह के कुछ कोर्सेज़ हैं जिनमें कि ड्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर एडमिशन लेता है। और किसी कोर्स के लिए 50% मिनिमम मार्क्स होते हैं और कभी कभी किसी कोर्स के लिए 60%, मतलब 60% या 50% पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। दोस्तों ड्यू कट ऑफ कैसे निकालता है, क्या कट ऑफ होती है, क्या मेथोडोलॉजी होती है। दोस्तों जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको वहाँ पर फिल करना होता है आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। सपोज़ करो मैं 4 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, हिंदू कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज और किरोड़ीमल। तो इन 4 कॉलेजेस में ऐसे ही मैंने अप्लाई किया, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने की वजह से इन कॉलेजेस में बहुत एप्लीकेशन आ जाती है। तो कॉलेज क्या करता है ज़रा, इसके बाद कॉलेज ये देखता है मेरे पास सीट कितनी है। सपोज़ करो कॉलेज के पास सीट है 100 में से, बट इसके पास जो एप्लीकेशन आई है वो एप्लीकेशन आई है मान लेते हैं 20,000। तो इस 20,000 में से वो क्या करेगा, टॉप स्टूडेंट जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं उन 100 स्टूडेंट को कंसिडर करेगा। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों आपकी कोई शॉप है, आपकी शॉप है और आप ना उस शॉप पर कोई आइटम सामान बेचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूध बेचते हैं। दोस्तों दूध बेचने के लिए आपके पास बहुत सारे 100 कस्टमर्स हैं, मगर आपके पास दूध है केवल 5 किलो, तो आप 5 ही कस्टमर को दे सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, उन 5 कस्टमर को आप अपना आइटम देंगे जो सबसे ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे देंगे उन्हीं को आप माल बेचेंगे। तो यही बात आप यहाँ पर ड्यू कर रहा है। यहाँ पेमेंट की बात तो है नहीं, यहाँ बात है मार्क्स की। तो जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उन टॉप 100 स्टूडेंट को ये ड्यू कॉलेज कंसिडर करेगा। तो इस तरह से मान लेते हैं इन 20,000 स्टूडेंट में से 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं ना, मार्क्स मान लेते हैं इनके मार्क्स 98% या इससे ज़्यादा हैं, 98 से लेकर 100% तक हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट और ऑल इंडिया से स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा मान लेते हैं इन 20,000 में 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 98 या 98 से ज़्यादा है, 100 तक है। इसके अलावा मान लेते हैं 500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके परसेंटेज 95 से लेकर 100 तक है। और मान लेते हैं 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 90 से लेकर 100 तक है। दोस्तों आपके पास सीट है केवल 100। अगर आपने 90% कट ऑफ निकाली तो 90% से या 90% या 90% ज़्यादा स्टूडेंट कितने हैं, 1000। तो 1000 स्टूडेंट आपके पास आ जाएंगे, आपके पास भीड़ हो जाएगी, बट आप तो सीट दे नहीं सकते, आपके पास तो केवल 100 सीटें हैं। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे भीड़ को कम करो, केवल उन स्टूडेंट्स को लो जिनको हमें एडमिशन देना है। इसलिए हो सकता है ये कॉलेज 98% अपनी कट ऑफ निकालेगा, इसमें से 150 स्टूडेंट आएंगे, उसमें से 100 स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट एडमिशन लेने नहीं भी आते हैं फॉर्म भरने के बाद, और दूसरा ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट दूसरे कॉलेजेस में भी चले जाते हैं। तो इसलिए 98% आप ये कॉलेज आपकी कट ऑफ निकाल देगा। दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, कट ऑफ के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। दोस्तों कट ऑफ के लिए आपके टॉप 4 सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं, कोई से भी 4, बट एक लैंग्वेज ज़रूरी है, 2 भी हो सकती हैं, एक तो ज़रूरी है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं आपके पास कॉमर्स है और कॉमर्स में आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और आपका मैथमेटिक्स।
आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, एक लैंग्वेज के साथ एनी 4, मतलब लैंग्वेज तो आपको ज़रूर लेनी है इंग्लिश। इन 4 में से आपकी मर्ज़ी है, कोई सा सब्जेक्ट छोड़ो, कोई से 3 सब्जेक्ट कंसीडर कर लो। फिज़िकल को बहुत सारे कॉलेजेस काउंट नहीं करते, उसको साइड कर दो आप, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं आपके पास मैथ नहीं है, मैथ की जगह हिंदी है, तो ऐसे ही आपके पास हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज ले सकते हैं आप, एक तो ज़रूर है लेनी। मान लेते हैं कि आप दोनों लैंग्वेज ले लेते हैं, तो इन 3 में से आपको कोई से 2 सब्जेक्ट कंसीडर करने पड़ेंगे। ऐसे ही आर्ट्स वालों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास अगर 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश या हिंदी और संस्कृत, तो आप 2 लैंग्वेज कंसीडर कर सकते हैं या फिर एक लैंग्वेज कंसीडर कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं आप, और बाकी 3 सब्जेक्ट कोई से भी ले सकते हैं आप। फिज़िकल मत काउंट करना, क्योंकि कुछ कॉलेज फिज़िकल को कंसीडर नहीं करते, ठीक है दोस्तों। एक बात और समझ लेते हैं, ड्यू में ऐसा होता था कि आप अगर स्ट्रीम चेंज करें, मतलब आपने आर्ट्स से पढ़ाई करी है और आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहे हैं, आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, तो आपकी परसेंटेज को 5% कट कर दी जाती थी। मतलब अगर आपकी 90% हो रही है बेस्ट 4 में, तो वो 90% की जगह 85 काउंट की जाती थी। इसी तरह से आप कॉमर्स हैं और अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए आर्ट्स के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आपकी 5% कट कर दी जाती थी। यही काम साइंस वालों के साथ करता था। साइंस वालों के साथ भी ऐसा ही होता था कि अगर आप साइंस छोड़कर बीएससी छोड़कर आप बीकॉम या बीए में आना चाहते हैं, तो 5% आपकी कट की जाएगी, मार्क्स को कट किया जाएगा 5%। दोस्तों बट इस साल से खुशखबरी है आपके लिए, कोई भी परसेंटेज कट नहीं की जाएगी अगर आप स्ट्रीम चेंज करते हैं, आर्ट्स से कॉमर्स या कॉमर्स से साइंस या आर्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं, तो आपकी परसेंटेज में कोई कटिंग नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, बात समझ आ गई। एक बात और समझ लेते हैं, डीयू की कट ऑफ कैसे आती हैं और कितनी कट ऑफ आती हैं। दोस्तों इसके पीछे भी आप एक मैथडोलॉजी समझ लीजिए। मान लेते हैं कॉलेज ने 98% निकाली अपनी कट ऑफ एक लिस्ट होती है, 98% निकालिए किसी कोर्स के लिए, 98% पर इसके 70 एडमिशन आ जाते हैं कॉलेज के पास, अभी भी इसके पास 30 एडमिशन बचे हुए हैं, मतलब 30 सीट्स हैं। तो दोस्तों क्या करेगा कॉलेज, अब अपनी पहली कट ऑफ के बाद सेकंड कट ऑफ निकालेगा, सेकंड कट ऑफ में कुछ परसेंट डाउन करेगा। मान लेते हैं इसने डाउन कर दी 97.5%। जो स्टूडेंट 98, देखो 98% का मतलब था 98 और 98 से ऊपर वाले सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 98, 98.5, 99, 99.5, 100 भी हो सकते हैं आपके टॉप 4 में, तो 100% सभी अप्लाई कर सकते थे। बट 70 सीट फिल हुई हैं, अभी 30 सीटें बची हैं, थोड़ी परसेंटेज डाउन करी आपकी, मान लेते हैं 97.9% है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस कट ऑफ के अंदर। तो आपके लिए क्या करा ड्यू ने, कॉलेज ने थोड़ी सी परसेंटेज डाउन कर दी 97.5, तो अब आप भी कंसिडर हो गए हो। तो अब कॉलेज क्या करेगा, सीटें फिल करेगा। मान लेते हैं 30 की जगह 20 सीट फिल हो जाती हैं, अभी भी 10 सीट बची हैं, तो फिर से एक कट ऑफ हो रहा है कि 97 की, तो उसके बाद मान लेते हैं एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं। तो 3 कट ऑफ पर इसके एडमिशन फिल हो गए हैं, अब इसकी चौथी कट ऑफ नहीं आएगी। अगर 3 के बाद भी नहीं होते हैं तो चौथी, पाँचवीं, इस तरह से कट ऑफ लिस्ट आती हैं दोस्तों, ठीक है। एक बात और समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप। पहली कट ऑफ में 98%, तो 98 या 98 से ज़्यादा जो भी हैं आप सब एडमिशन ले सकते हो। बट पहली कट ऑफ का टाइम गया, अब दूसरी कट ऑफ आई है, दूसरी लिस्ट आई है, इसमें 97.5। मान लेते हैं मेरे 98.5 मार्क्स हैं, मेरे मार्क्स हैं 98.5। मैंने पहली कट ऑफ में एडमिशन नहीं लिया, सोचा ले लूँगा बाद में क्या होता है 97.5 कट ऑफ आती है। अब मैं कॉलेज में जाता हूँ 97.5 होने पर, मेरे तो 98.5 मार्क्स हैं, तो दोस्तों मुझे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी परसेंटेज पहली कट ऑफ में शामिल थी, दूसरी में शामिल नहीं है। मतलब दूसरी में केवल उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा जिनके 98 से कम होंगे और 97.5 के बराबर या उससे ज़्यादा होंगे। मतलब आपको ये इंटरवल देखना है, यस ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आपको क्या काम करना है, जिस कट ऑफ में आपका नाम आता है, आपकी परसेंटेज शामिल होती है, तो आपको उसमें जाकर एडमिशन ले लेना है। बाद में आपको कोई बेटर कॉलेज मिले, मान लेते हैं आपके माइंड में है हिंदू कॉलेज की परसेंटेज है ज़्यादा, आपका नाम आ रहा है किरोड़ीमल में, तो आप किरोड़ीमल में एडमिशन ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब सेकंड कट ऑफ आती है, आपको लगता है कि हिंदू में आपका नाम आ गया, परसेंटेज आपके बराबर आ गई है,
तो आप हिंदू में जाके एडमिशन ले लो और किरोड़ी मल से कैंसिल करा दो, वो फ़ीस वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दोस्तों आपकी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, बट आप एडमिशन आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर से मुलाकात होगी जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।